हेलो फ्रेंड्स, आज एक बड़ी सूचना के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और वो बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम में एडमिशन संबंधित। ऐसे अभिभावक और विद्यार्थी जो 10+2 के बाद देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि CUET 2024 के फॉर्म कब तक आने वाले हैं। तो मित्रों, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। CUET 2024 के ऑनलाइन फॉर्म जारी हो चुके हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के फॉर्म जो NTA के द्वारा परीक्षा आयोजित की जानी है, उसके लिए ऑनलाइन मोड में आ चुके हैं। ये परीक्षा NTA आयोजित करती है, जो पूरे भारतवर्ष के स्तर पर आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा है। साथ ही साथ ये परीक्षा देश से बाहर भी दूसरे देशों में भी आयोजित होती है। तो ऐसे विद्यार्थी जो 10+2 के बाद देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश चाहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता इसकी क्या है? 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं क्लास में जो बच्चे अभी परीक्षा दे रहे हैं वो, या जो बच्चे पहले से उत्तीर्ण कर चुके हैं, वो सभी परीक्षा के लिए पात्र हैं। अब इसकी परीक्षा के लिए फॉर्म कब से भरना चालू हुआ है, कैसे क्या प्रोसीजर है, उसको ध्यान से सुनिए। CUET के फॉर्म 27 फरवरी 2024 से लेकर के 26 मार्च 2024 तक खुले रहेंगे। 26 मार्च 2024 रात्रि 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की वेबसाइट क्या है, उसको ध्यान से सुन। वेबसाइट है www.exams.nta.ac.in/CUET.UG। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा भारत सहित दूसरे देशों में भी आयोजित होती है और भारत की जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ साथ देश की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब CUET के स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन लेती हैं। यूजी प्रोग्राम में अब एडमिशन 12वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर नहीं होंगे। CUET के स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होगा और इसके लिए 380 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 26 ऐसे शहर हैं जो भारत के बाहर हैं, वहाँ भी ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और परीक्षा की तिथि क्या होगी, उसको भी ध्यान सुन लीजिए। परीक्षा की आयोजन की तिथि है 15 मई से 31 मई के बीच। 15 मई से 31 मई के बीच 3 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। इस बार NTA ने ये सूचना दी है कि परीक्षा 3 पारियों में होगी और परीक्षा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। पहले ये परीक्षा केवल ऑनलाइन थी। इस बार हाइब्रिड मोड में परीक्षा आयोजित होगी, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो 380 शहर भारत में, 26 शहर फॉरेन में। तो इस तरह इतने शहरों में परीक्षा आयोजित होगी और 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच आपका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। उस दिन आपको परीक्षा केंद्र पर जाकर के परीक्षा देना है। ये तो बात हो गई फॉर्म भरने की और परीक्षा की तिथि की। CUET का रिजल्ट NTA ने पहले ही घोषित कर दिया है कि 30 जून तक निश्चित तौर पर रिजल्ट निकल आएगा। तो इसलिए 30 जून के बाद काउंसलिंग होगी और आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल सकता है। अब CUET के लिए जो फॉर्म भरना है, उसको कैसे भरना है, उसको ध्यान दीजिए। जब आप ऑनलाइन मोड में जाएंगे तो आप अपने से संबंधित सारी सूचना उसमें फिलअप करेंगे। आपका स्वयं हस्ताक्षर वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, और आपके जो हस्ताक्षर की साइज होगी उसको ध्यान से सुने। हस्ताक्षर हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है। आप अपना हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करेंगे। हस्ताक्षर की साइज 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से आप रिसाइज कर लेंगे जिससे कि वो आसानी से अपलोड हो सके। आपकी एक फ़ोटो अपलोड होनी है, रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए।
और वो फोटो की साइज क्या होगी उसको भी ध्यान सुन लीजिए, 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच, और उसमें 80% आपका फेस आना चाहिए। इस तरह से आप स्कैन करेंगे कि फेस एरिया अधिक हो। इसके अतिरिक्त क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड होनी है। यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो सेंटर का रिजर्वेशन का फॉर्मेट जिसमें आपका रिजर्वेशन का फॉर्म प्रमाणित हो उसको अपलोड करना है। तो 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड होगी, SC या ST या OBC का आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा, उसकी साइज क्या होगी उसको भी ध्यान सुनिए। इन सर्टिफिकेट की साइज होगी 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच। इसके अतिरिक्त क्लास 12th का अनुक्रमांक आपको लिखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से भरेंगे। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए फॉर्म भरने की जो आखिरी समय सीमा है 26 मार्च, उसके बाद 28 और 29 मार्च को फिर से विंडो खुलेगी और आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई करेक्शन नहीं होगा। जो प्रविष्टियां आप कर देंगे वो अंतिम मानी जाएगी। तो इसे ध्यान से सुन लें, फॉर्म अच्छे से भरें, फॉर्म का प्रिंट आउट लें, उन सभी एंट्रीज को चेक कर लें। यदि उसमें कोई करेक्शन की संभावना बनती है तो उसे समय सीमा में 28 और 29 मार्च से पहले उसे आप दुरुस्त कर लें। ओके, तो ये हो गई फॉर्म भरने से संबंधी जो जानकारी। अब आप विषयों का चयन कैसे करेंगे? प्रायः अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग मानदंडों पर आपको प्रवेश देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज 3 डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज केवल एक लैंग्वेज और GK के स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन देती हैं। तो अगर आप केवल 5 विषय को चुनते हैं, मतलब एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट और 5वां GK, तो इस तरह जो 5 सब्जेक्ट को चुन करके लगभग आप सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए पात्र हो जाते हैं। यदि केवल आपको DU के लिए ही एडमिशन लेना है तो उसके लिए केवल 3 सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनका ही फॉर्म भरना है। तो इसलिए आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर वो आपके मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, इसको भी पढ़ लें और यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस के आधार पर आप विषय का चयन करें। अन्यथा इस तरह से 5 विषय लेकर के भी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ओके, CUET का जो ये टेस्ट है ये 13 भाषाओं में आयोजित होगा। किसी भी भाषा में जो आपकी मुख्य भाषा है उसको आप माध्यम के रूप में चुन सकते हैं और वो लैंग्वेज के रूप में भी एक सब्जेक्ट आपका होगा। तो इसलिए जो ये यूनिवर्सिटीज हैं इसके लिए आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन अच्छे से भली बात निर्देशों को पढ़ करके करें और इस तरह से अपनी रणनीति बना करके अगर आप फॉर्म भरते हैं, उसकी तैयारी करते हैं तो आसानी से इन देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। गुड लक, थैंक यू।